नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साल की जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। साल 2026। देखिए, ज्योतिष की नज़र से ये सिर्फ एक और साल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी नई कहानी की शुरुआत है, एक जेनेसिस है। तो आइए मेरे साथ समझिए कि ये महान परिवर्तन असल में है क्या, ये हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, हम इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि 2026 कोई मामूली साल बिल्कुल नहीं होने वाला है। ज्योतिष की दुनिया में इसे एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की तरह देखा जा रहा है जो हमारी जिंदगी की किताब में एक नया परमानेंट अध्याय लिखेगा। ये वो बदलाव हैं जो रेत पर खींची लकीरों की तरह नहीं है जो मिट जाए, बल्कि ये पत्थर पर की गई नक्काशी की तरह है जो हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएंगे। अगर इस पूरे साल के सार को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति। जरा सोचिए, जैसे एक पुरानी किसी पिटी किताब का आखिरी पन्ना पलटकर आप एक बिल्कुल नई कोरी किताब खोल रहे हैं। ग्रहों की बड़ी चालें एक नए युग का दरवाज़ा खटखटा रही हैं और हमें मौका दे रही हैं कि हम अपनी पुरानी कहानियों को अलविदा कहें और अपनी एक नई पहचान लिखें। तो इस महान बदलाव की पहली सीढ़ी क्या है? इसकी शुरुआत होती है पुरानी परतों को उतार फेंकने से, उन आदतों, उन रिश्तों, उन विचारों को अलविदा कहने से जो अब हमारे किसी काम के नहीं हैं, बल्कि हमारे विकास में एक रुकावट बन गए हैं। ये उस आरामदायक पिंजरे को तोड़ने जैसा है जिसे हम शायद अब तक अपना घर समझते आए हैं। अब ये स्लाइड इस बदलाव के बिल्कुल दिल तक ले जाती है। जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है वो बोझ जिसे हमें उतारना है, जैसे कि दूसरों को खुश करने की कभी ना खत्म होने वाली दौड़, अपनी वो पुरानी पहचान जिसे हम कब कब पीछे छोड़ आए हैं, और वो भूमिकाएं जो हमारी सारी एनर्जी सोख लेती हैं। खासकर महिलाओं के लिए जो अक्सर समाज और परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाती हैं, ये साल उस बोझ को उतार फेंकने का एक जबरदस्त मौका है। और दूसरी तरफ क्या है? वो जगह जहां हमें अपनी एनर्जी लगानी है, मतलब अपनी सीमाएं तय करने में, अपने अंदर के भरोसे को जगाने में, और ऐसे लोगों का साथ चुनने में जो हमें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। सच कहूं तो ये अपनी असली शक्ति को पहचानने का साल है। तो जब हम उस पुराने बोझ को अलविदा कह देंगे तो उस खाली जगह को आखिर भरेंगे किससे? ये हिस्सा हमें यही बताता है कि अब वक्त आ गया है अपने भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का, अपनी आवाज को ताकत देने का, और एक ऐसा जीवन बनाने का जो सच में हमारा हो, जो हमारी आत्मा के संगीत से मेल खाता हो। लेकिन ये निर्माण होगा कैसे? ये स्लाइड हमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताती हैं। पहला, अपनी जिंदगी में एक सिस्टम, एक संरचना लाइए। चाहे वो एक हफ्ते की प्लानिंग हो या पैसे बचाने का कोई नियम, एक ढांचा तैयार कीजिए। दूसरा, स्वच्छ संचार का अभ्यास करें, मतलब जो कहना है उसे साफ और सम्मान के साथ कहिए। गोलमोल बातें ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी कमजोर करती हैं। और तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, ना कि आपकी एनर्जी चूस लें। यही वो नींव है जिस पर आपके सपनों का महल खड़ा हो। अच्छा, तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे जीवन के सबसे जरूरी हिस्सों में कैसे नजर आएगी। 2026 में एक खास बात यह है कि बुध वक्री जल तत्व की राशियों में होगा, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी भावनाओं से है। तो ये समय सतह पर तैरने का नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के समुद्र में गहराई तक गोता लगाने का है। अपनी डायरी लिखने का, अपने परिवार की उन अनकही कहानियों को समझने का, और पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का। खासतौर पर महिलाओं के लिए, जो अक्सर परिवार का इमोशनल सेंटर होती हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मौका है। आप इसे इमोशनल एल्केमी कह सकते हैं, मतलब अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदलने की। अब बात करते हैं करियर और हमारे पब्लिक लाइफ की। देखिए, मेष राशि में शनि हमें अपनी असली पहचान और मकसद को खोजने के लिए मजबूर करेगा। वहीं सिंह राशि में बृहस्पति हमारी क्रिएटिविटी और लीडरशिप को जबरदस्त बढ़ावा देगा। मतलब ये साल सिर्फ नौकरी करने या पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि अपनी एक विरासत बनाने का है। और इसका मूल मंत्र क्या है? ईमानदारी। दिखावे का मुखौटा या फेक इट टिल यू मेक इट वाला फॉर्मूला अब और नहीं चलेगा। सफलता का एकमात्र रास्ता अब सच्चाई और प्रामाणिकता से होकर ही गुजरेगा। सेहत और हमारा वेलबींग, इस साल ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि इस पूरे बदलाव की नींव है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है कि 2026 में हमें अपने शरीर का सम्मान एक पवित्र प्रोजेक्ट की तरह करना होगा। उसे लिस्ट में सबसे आखिर में रखने की आदत अब छोड़नी होगी। ये स्लाइड हमें 2026 के लिए
एक तरह से हेल्थ का रोड मैप देती है। साल में होने वाले ग्रहण हमारे छिपे हुए तनाव को सतह पर लाएंगे, इसलिए रोज की जिंदगी में शांति और सुकून लाना बहुत जरूरी होगा। एनर्जी की बात करें तो बर्नआउट से बचने का एक ही तरीका है, काम के साथ साथ आराम को भी उतनी ही प्राथमिकता देना। फिटनेस का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि निरंतरता है। हल्का फुल्का व्यायाम जैसे योग या सुबह की सैर ज्यादा फायदेमंद होगी। और जहां तक पोषण की बात है तो सोच समझकर खाना और शरीर को डिटॉक्स करना आपको इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से हील होने में मदद करेगा। इस साल आपका शरीर आपका सबसे बड़ा गाइड होगा, बस उसकी आवाज सुनना सीखिए। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं और उस एक अंतिम सबसे शक्तिशाली संदेश को समझते हैं जो ये आने वाला साल हमें देना चाहता है। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक विचार में छिपा है। देखिए, सवाल अब ये नहीं रह गया है कि दुनिया बदल रही है या नहीं, वो तो बदल रही है। असली सवाल अब ये है कि इस बदलाव की आंधी में आप कौन बनकर उभरते हैं। 2026 सिर्फ दर्शक बनकर किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने का साल नहीं है। नहीं, ये इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का, पूरी जागरूकता के साथ हिस्सा लेने का और अपनी आत्मा का विकास करने का साल है। तो 2026 की कहानी का पहला पन्ना खुल रहा है। सवाल यह है कि आप इस कहानी के लेखक बनना चुनेंगे या सिर्फ एक किरदार बनकर रह जाएंगे। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। याद रखिएगा, भविष्य पहले से लिखा नहीं गया है, उसे आप और हम मिलकर लिखेंगे।